सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित काव्य प्रेम माधुरी का चौथा छंद पढ़ाएंगे। 3 छंद तक पढ़ा दिया गया है। चौथा छंद है, पहले बहुभांति भरोस दियो, अबहीं हम लाई मिलावत हैं, हरिचंद भरोसे रही उनके, सखिया जो हमारी कहावत है। अब वोई जुदा होए रही हमसो, उल्टो मिलके समझावत हैं, पहले तो लगाई के आगे अरी, जल को अब आप ही धावती है। देखो, प्रेम माधुरी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने वियोग श्रृंगार का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। नायिका नायक के वियोग में व्यथित है और वो अपनी सखी से कह रही है, यह सखी पहले बहुभांति भरोस दयो, अबहीं हम लाई मिलावत है। नायिका कह रही कि हमारी सखियां पहले हमको बहुत तरह से विश्वास दिलाई, पहले बहुभांति भरोस दयो, पहले हमको अनेकों प्रकार से विश्वास दिलाई, अबहीं हम लाई मिलावत हैं, हम तुमको तुम्हारे नायक से मिलवा देंगे। हरिचंद भरोसे रही उनके, सखियां जो हमारी कहावत है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि नायिका कह रही है कि जो हमारी सखियां हैं, जो हमारे मित्र हैं, मैं अपनी उन सखियों के भरोसे में रही, विश्वास में रही और उन्होंने हमको बहुत भरोसा दिया था। अब वही जुदा हो रही हमसो, उल्टो मिलके समझावत हैं, लेकिन अब वही सखियां हमसे अलग बात कर रही हैं, जुदा बात कर रही हैं, बल्कि वो हमको समझा रही हैं कि ऐसा करना उचित नहीं है, उचित और अनुचित का ज्ञान दे रही हैं। कहने का मतलब कि जो सखियां हमको प्रेम के लिए उकसाई थी, वही सखियां अब हमको मना कर रही हैं, रोक रही हैं, समझा रही हैं। पहले तो लगाई कि आगे अरी, जल को अब आपू ही धावत है। और कहावत के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी लिखते हैं कि नायिका कह रही है कि पहले तो हमारे हृदय में प्रेम की अग्नि प्रज्वलित की और अब बात रूपी जल से उसको बुझाना चाहती हैं। अगला छंद है, ऊधो जी सूधो गहो, हमारा ज्ञान की तेरी जहां गुजरी है, कोई नहीं सिख मानी है यहाँ, एक श्याम की प्रीति प्रतीत खरी है, ये ब्रजबाला सबय इक्सी, हरिचंद जो मंडली ही बिगड़ी है, एक जो हो तो ज्ञान सिखावे, ऊपही में यहाँ भांग पड़ी है। यहाँ प्रसंग है, श्री कृष्ण मथुरा में हैं और वो अपने ऊधो नाम के मित्र को ब्रज भेजते हैं। उद्धव जी ब्रज में आते हैं, गोपिकाओं को समझाते हैं निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए, लेकिन गोपिकाओं के ऊपर उद्धव जी की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और गोपिकाएं उद्धव से कह रही हैं, हे उद्धव जी, आप जिस रास्ते से आए हैं उसी रास्ते पर सीधे चले जाइए, यहाँ आपकी बात का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। कह रही हैं, उद्धव जी सूधो गहो हमारक, हे उद्धव जी, सीधे साथ आप वो रास्ता पकड़ लीजिए, ज्ञान की तेरी जहां गुजरी है, जहां तुम्हारे ज्ञान का भंडार है। यहाँ तो सब अज्ञानी हैं गोपिकाओं के अंदर ज्ञान नहीं है। कह रही हैं, हम लोगों के पास ज्ञान का भंडार जहां तुम्हारे पास है वहीं चले जाओ, यहाँ कोई तुम्हारी बात मानने वाला नहीं है। कोई नहीं सिख मानी हो, यहाँ तुम्हारी शिक्षा को मानने वाला कोई नहीं है। यहाँ तो एक ही बात है, एक श्याम की प्रीति प्रतीत खरी है। यहाँ पर श्री कृष्ण की प्रतिमा सबके हृदय में बसी हुई है, यहाँ कोई तुम्हारी बात मानने वाला नहीं है। कह रही हैं, ये ब्रजबाला सबय इक्सी, हरिचंद जो मंडली ही बिगड़ी है। गोपिकाएं कह रही हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी लिखते हैं कि गोपिकाएं कह रही हैं
कि ये ब्रजबाला सब एक सी, जो जितनी भी ब्रज की बालाएं हैं ये सब एक जैसी हैं, पूरी मंडली ही इनकी बिगड़ी हुई है। एक जो हो तो ज्ञान सिखाऊं, अगर कोई एक बिगड़ी हो तो उसको सुधारा जा सके, उसको ज्ञान सिखाया जा सके। कूपही में यह भांग पड़ी है, यहाँ तो कुएं में ही भांग पड़ी हुई है, अर्थात सब एक तरफ से श्री कृष्ण की ही उपासिका हैं। अगर एक कोई हो तो उसको निर्गुण ब्रह्म की उपासिका बना के परिवर्तित किया जाए, लेकिन यहाँ तो कुएं में भांग पड़ी हुई है। सब ब्रज की बालाएं एक जैसी हैं, सबके हृदय में श्री कृष्ण की छवि बसी हुई है। अर्थात गोपिकाएं कह गई हैं कि हे उद्धव, यहाँ पर तुम्हारी कोई बात बनने वाली नहीं है, यहाँ कोई दाल गलेगी नहीं। आप जहाँ पर आपके ज्ञान का भंडार है, आप वहीं सीधे चले जाइए, अर्थात अन्य को ये उपदेश दीजिए। गोपिकाओं के ऊपर तुम्हारे उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।